वेलकम प्यारे बच्चों। आरबीसी स्टूडेंट्स हेल्प क्लास में कॉपी रीचेकिंग से रिलेटेड आपके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आज पहला कमेंट हमने यहाँ पर रायल अंसारी का लिया है और ये कह रहे हैं सर मेरे रिजल्ट में RL आ रहा है, यानी इनका रिजल्ट तो आ गया लेकिन रिजल्ट आया नहीं है बल्कि RL लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? ये थोड़े इस चीज़ को लेकर परेशान है, तो परेशान मत होइए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्कूल वाले या तो सेशनल मार्क्स अपलोड नहीं करते हैं या कोई ना कोई वजह होती है। इस वजह से बेटा R का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, ये हमने लिख दिया रिजल्ट, और L का मतलब होता है लेटर, यानी कि परिणाम बाद में, तो 1-2 दिन 4 दिन बाद में रिजल्ट आता है, ठीक है। कभी कभी किसी वजह से हमारा परिणाम रोक दिया जाता है, पूरे स्कूल का ही कोई वजह होती है, तो बाकी और लाखों बच्चों को तो रोक नहीं सकते, उनका रिजल्ट दे देते हैं। सत्यनारायण सर मुझे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हिंदी की कॉपी री चेकिंग करवानी है, तो बेटा आप अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है। सर PCM 96+ आ रहे हैं लेकिन फिजिक्स 82, केमिस्ट्री 86 और 92 दिए हैं, तो बेटा ज़्यादा डिफरेंस तो नज़र नहीं आ रहा है, मुझे 2, 4, 5 नंबर का ही आ रहा है। तो इतना सा तो आपको पता है, जो डिस्क्रिप्टिव वाले आंसर होते हैं उनमें 4 में से 3 दे दिया, किसी में तो 2-3 क्वेश्चन में ही अंतर आ जाता है। पर यह है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो बच्चे हैं जिनके 96+ हैं और इनके दिए हुए हैं जैसे 80 या 80+ दिए हुए हैं, तो इनके 10 नंबर 8 नंबर का अंतर आ रहा है और इनको लगता है कि नहीं मेरे तो बाकी चीज़ें सही है, तो इनके मार्क्स प्लस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इनके कम भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा पेपर किया है, तो इनको पता है कि मेरे तो 5, 7, 10 नंबर तो कम हो ही नहीं सकते, बल्कि बढ़ सकते हैं, ये भी है। और एक और बात है, सबसे बड़ी जो बात है, ये जो आंसर शीट है ये आपके पास आ जाएगी, ये बिना रिटोटलिंग के अप्लाई किए नहीं आ सकती। इसके आने के बाद मैंने कई सारे वीडियोज में बताए हैं, हमारे पास में ये प्रूफ आ जाता है कि भैया उसने चेक कैसे किया है। अगर हमें पता लगा कि कॉपी जांचने वाले ने हमारे रिटोटलिंग जो की है, ठीक है, उसमें कमी है, हालांकि ये इसको रीटोटल करके ही बेचते हैं, लेकिन जो आपने देखा आंसर, मैंने कल भी बताया कि 17 नंबर का अंतर आ रहा था, क्वेश्चन में नंबर ही नहीं चढ़ा रखे थे, छोड़ रखा है, चेक ही नहीं किया हुआ, तो फिर उसका ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। सर इंग्लिश में 96 आए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगला गेमिंग गुरु सर मेरे सब में बढ़िया आया है, बस इंग्लिश में 85 मेरा 1 मार्क्स कट रहा था, क्या आपको और बच्चों ने भी बोला है क्या इंग्लिश की कॉपी गलत चेक हुई है क्लास 12? देखो बेटा सब बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ 86 भी है, 88 भी है, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 40, 45, 50 हैं, तो अलग अलग कॉपी चेकर का अंतर आ जाता है, लेकिन आपके एक ही अंक कट रहा है और आपके 99 के आसपास आ रहे हैं और दिए हुए हैं 85, यानी कि 14 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, तो जल्दी से आप रिटोटलिंग के लिए अप्लाई कर दें। मेरे भी 95 से ज़्यादा थे पर 92 आए हैं, जी हाँ बिल्कुल, तो आप भी अगर आपको विश्वास है तो अप्लाई कर दीजिए, पर वैसे डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। सर आपके पास कॉपी कैसे भेजें, ये पूछ रहे हैं, तो मेरे पास में आपको कॉपी अगर भेजनी है तो आप ये .ms5@gmail.com पर इस पर आप कॉपी भेज सकते हैं। msuru.ms5@gmail.com पर रिव्यू के लिए आपकी कॉपी यहाँ भेज सकते हैं। उसके बाद में अगला है सुमी सर क्लास 12th में कॉपी का रीवैल्यूएशन कैसे कराते हैं, प्लीज़ उस पर भी बताइए। तो बेटा रिटोटलिंग होती है, इसके तो मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो सुबह भी डाला, कल भी बनाया, खूब सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, अपने ही चैनल पर हैं।
सरिता अग्रवाल, सर इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स कैन गिव सप्लीमेंट्री एग्जाम्स इन इम्प्रूवमेंट एग्जाम फेल्ड इन वन सब्जेक्ट कैन गिव सप्लीमेंट्री और पासिंग मार्क्स इन लास्ट ईयर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या जिसने इम्प्रूवमेंट का के लिए अप्लाई किया था और वो फेल हो गया तो क्या वो सप्लीमेंट्री दे सकता है। तो अगर आपके रिजल्ट में सप्लीमेंट्री का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है तो आप सप्लीमेंट्री दे सकते हैं, ठीक है। और अगर फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्रूवमेंट का रूल ये है कि जो लास्ट ईयर का आपकी मार्कशीट है वो कैरी ऑन आप कर सकते हैं, ये सभी इसके रूल्स में कहा गया है अगर आप मार्क्स नहीं बढ़े हैं तो। फिर इसके बाद में एक बिश्नोई कॉपी रीचेकिंग के बाद कितने दिन तक आएगी। तो बेटा इसमें कम से कम आपको 30 से 45 दिन तक इसमें आपकी कॉपी आने में लग जाते हैं। माई इंडिया से सर मेरे 2026 फिजिक्स में 56 में से 25 आने चाहिए थे लेकिन 15 ही आए, क्या रीचेकिंग करा सकता हूँ, क्या होगा, बढ़ेंगे नंबर? संभावना तो है, जब आप कर रहे हो इतना विश्वास है तो अप्लाई कर दो, आपकी कॉपी आप देख लेना। यहाँ पर ख्याति बंसल सर मेरे परसेंटेज बहुत कम बनी है 87 सर, मेरे केमिस्ट्री में ओनली 56 में से 27 मार्क्स दिए हैं और अब ये सब मेरे सबसे अच्छी सब्जेक्ट है, क्या मुझे कॉपी रीचेक कराना चाहिए? बिल्कुल आपको कॉपी रीचेकिंग करवाना चाहिए, आपके मार्क्स बहुत कम है जिस हिसाब से आप कर रहे हैं। कमल धवल सर कैन आई पास 10th दिस ईयर, कैन आई अटेम्प्ट 12th एग्जाम डायरेक्टली? पता नहीं क्या मैं 10वीं पास करके क्या 12वीं डायरेक्ट दे सकता हूँ? बेटा ये तो मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि 10th के बाद डायरेक्ट 12th तो कैसे देंगे, या तो फिर गैप हो 1 साल का 11वीं तो आप कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक सर RL आ रहा है क्या करें, 30 बच्चों का सेम आ रहा है, पास है क्या? ये देख लीजिए, मैंने अभी पहली कॉमेंट ही ली थी, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने कि RL का मतलब होता है रिजल्ट लेटर, चिंता न करें। पास फेल तो मैं बता नहीं सकता लेकिन इतना क्लियर कर सकता हूँ कि RL का मतलब परिणाम रोक दिया है, कुछ दिन बाद आ जाएगा, आप स्कूल वाले से संपर्क करें क्योंकि इतने बच्चों का वही बात है, मैंने बताया भी सेशनल नहीं गए या कोई वजह है। जितेंद्र कुमार सर अगर कॉपी रीचेकिंग के लिए देते हैं तो मार्कशीट अब मिलती है, बिना मार्कशीट तो कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, कब आती है चेंज वाली मार्कशीट? देखो बेटा कॉलेज की वाली बात है या कहीं भी एडमिशन वाली बात है, तो जो आपने अभी आपकी कॉपी ये मार्कशीट आई है इस मार्कशीट को आप सब जगह यूज कर सकते हैं। अब रीटोटलिंग का रिजल्ट कुछ भी आए, जब अपडेटेड आए फिर वहां आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अजय पाल जादौन कहते हैं सर हिंदी में 82 ही है, 95 एक्सपेक्टेड थे कम से कम और मैथ्स में 91 है, 98 99 एक्सपेक्ट, कैसे क्या करूं गुरु बताना प्लीज, क्या रिवैल्यूएशन हो पाएगा या रीटोटलिंग ही होगा? देखो बेटा आपके अगर आप 12th में हैं तो केवल रीटोटलिंग है, बाकी अगर आप 10th में हैं तो दोनों ही हो सकते हैं, बाकी हिंदी में हो नहीं सकता। अगर 12th में है तो फिर आपको इसमें रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपकी कॉपी आपके पास आ जाएगी। रीटोटल हो के मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं बाद की बात है, लेकिन आपको आपकी कॉपी मिल जाएगी, आप उसमें रीटोटल करके अगर वो नहीं भी बढ़ाते हैं और आपको लगा कि बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्शन लगाने पर भी मार्क्स बढ़ जाते हैं। सर मुझे अपनी हिंदी रीचेकिंग करानी है, सेव कहते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, वीडियो बना दिया मैंने, कैसे होगा, स्टार्ट हो ही गई है। यहाँ पर अगला है फैक्चुरा ID से, सर मैंने पे नाउ दबाया और एक सब्जेक्ट के हिसाब से 410 UPI से किया है अकाउंट में, कब तक अपडेट होगा और पता कैसे चलेगा कि पेमेंट हो गया है? क्लास 10th में मेरे पैसे तो कट गए बट टेंशन हो रही है, क्या हुआ? पेमेंट हो गई तो रजिस्ट्रेशन तो कैसे नहीं होगा? रजिस्ट्रेशन तो होगा, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन का मैसेज आप थोड़ा वेट करें, आ जाएगा, लेकिन इतना भी वेट नहीं करें कि डेट ही निकल जाए। दोबारा एक बार आप RBC से कॉन्टेक्ट कर लें कि मेरा पेमेंट कट गया, पूरी प्रोसेस हो गई, क्या मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ या मैं दोबारा अप्लाई करूँ? सवाल मैं उदयपुर से हूँ, मेरे बच्चे का रीचेकिंग कराई, मार्क्स 79 था, रीटोटलिंग में 78 बताया, लेकिन ऑब्जेक्शन वाली 2024 रीचेकिंग का रिजल्ट
नहीं मिली, फ़ोन नंबर नहीं उठा रहा है, मार्कशीट में ऑब्जेक्शन के बाद 78 की जगह 79 हुआ या नहीं, कैसे पता लगेगा? आप ऐसा कीजिए, RBSC पे जाइए वेबसाइट पर, यहाँ पर इस कोने में आपको ओल्ड रिजल्ट मिलेगा। ओल्ड रिजल्ट में जाइए, ठीक है, ओल्ड रिजल्ट पर क्लिक कीजिए। ओल्ड रिजल्ट पर क्लिक करने पर आप आपका जो ईयर है वो ईयर सेलेक्ट कीजिए, रोल नंबर क्लास सेलेक्ट कीजिए, रोल नंबर टाइप कीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा 78 79 जो भी है। और मार्कशीट नहीं मिली है तो आपके ही उदयपुर में इसका RBSC का सब सेंटर है, वहाँ जाइए, डुप्लीकेट मार्कशीट मिल जाएगी नए रिजल्ट वाली, अपडेटेड, ठीक है। नारायण राम, मेरा क्लास 12th आर्ट्स रिजल्ट 83.80 है, ये ऐसा इन्होंने कहा है, अच्छी बात है बेटा, बधाई हो। अलका शर्मा, सर जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, आप मेरा बच्चा है उसके 1 नंबर से फेल हो गया तो क्या 2 नंबर से रह गया तो क्या उसको रीचेकिंग कॉपी करवानी चाहिए? बिल्कुल, जो फेल ही हो गया उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या फेल करेंगे, इसलिए आप तो ज़रूर से अप्लाई करिए। और हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर बेचारे उसके बढ़ जाए तो उसका साल बच जाएगा। शुभम, सर पेमेंट तो मैंने कर दिया, 2 सब्जेक्ट का 810 लगी है, मेरे पास सप्लीमेंट्री कॉपी कितने दिनों के अंदर आएगी? सप्लीमेंट्री कॉपी कितने दिनों के अंदर आएगी? तो ये अगर रिजल्ट आपका 30 से 45 दिन में आएगा, और कॉपी भी तभी आएगी आपके पास ID पासवर्ड आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम अगला लेते हैं, और अगला है शारदा का, सर पॉलिटिकल साइंस में मेरे 94 आने थे पर 89 ही आए हैं, तो क्या कॉपी रीचेकिंग करवाऊँ? बिल्कुल, आपके 5-6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, मेरे हिसाब से तो इतना सा अंतर तो आ सकता है बेटा, तो आप देख लीजिए, मैं तो इतनी सलाह नहीं दूंगा, 400 रुपये लगेंगे और ज़्यादा अंतर तो है नहीं, फिर भी आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरी कॉपी देखनी है, कहाँ नंबर काटे, तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दीपक नागर, सर मैंने पेमेंट कर दी है बट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो बेटा पेमेंट हो गई तो रजिस्ट्रेशन तो कैसे नहीं होगा? रजिस्ट्रेशन तो होगा, ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन का मैसेज आप थोड़ा वेट करें, आ जाएगा, लेकिन इतना भी वेट नहीं करें कि डेट ही निकल जाए। दोबारा एक बार आप RBSC से कांटेक्ट कर लें कि मेरा पेमेंट कट गया, पूरी प्रोसेस हो गई, क्या मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ या मैं दोबारा अप्लाई करूं? राकेश पटेल, सर मेरे कम नंबर आए हैं, 56 में से 40 आए हैं, तो मैं कॉपी रीचेकिंग कराऊं तो नंबर बढ़ सकते हैं क्या? अगर आपने पेपर अच्छा किया तो बढ़ सकते हैं। गौरव, रीचेकिंग और रिटोटलिंग क्या होता है? देखो बेटा, बात यह है कि रिटोटलिंग तो होता है पूरी कॉपी के अंदर के बाहर के जो मार्क्स हैं उनको दोबारा गिना जाता है, और रीचेकिंग होता है उस जो आप पर्टिकुलर जो क्वेश्चन बताते हैं उस क्वेश्चन आंसर में नंबर कम दिए हैं उसको दोबारा चेक होते हैं, जो कि 10th में साइंस में इंग्लिश में शुरू की है। प्रतिभा शर्मा, सर इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब होगा और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम बोर्ड RBSC अलग से नहीं करवाता है, जो आपका ये मेन एग्जाम होता है उसी के साथ होता है। फॉर्म भी जैसे ही आपके ये मेन एग्जाम के भरे जाएंगे उसी में उसके साथ ही भरे जाएंगे। जितेश मुंडोतिया, सर मैंने सब डिटेल्स फिल कर दी और अब उसमें सिर्फ सेव रजिस्ट्रेशन का नाम आ रहा है, और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कब मिलेगा और पेमेंट कब करना है उस ऑप्शन ही नहीं आ रहा। बेटा पेमेंट तो साथ ही होगा, नहीं तो वो अप्लाई नहीं होगा, इसलिए पेमेंट पहले कीजिए, बाद में आएगा मैसेज वगैरह, तो पर पहले सबसे पहले काम आप पेमेंट का कर दीजिए। युगल जैन, सर 12th क्लास वालों को रीचेक करने के लिए क्या करना होगा? आप RBSC पे स्क्रूटिनी 2026 में जाकर पूरी प्रोसेस मैंने शॉर्ट वीडियो दूसरे वीडियो में बताई हुई है अपने चैनल पर। राहुल, सर मेरे सब सब्जेक्ट में अच्छे हैं, हिंदी में 90 नंबर हैं, आने चाहिए पर 72 हैं, सर प्लीज क्या करें? आप सीधा रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। तुषार कहते हैं, सर क्लास 12th के लिए कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा? तो आज से हो गया है, आप तुरंत जाइए RBSC की वेबसाइट पर स्क्रूटिनी 2026 में। फिर प्रतिभा शर्मा का फिर मैसेज है, इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होगा और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? मैंने ले लिया, अभी समझा ही दिया। अर्पिता बिश्नोई, सर रीचेकिंग में कितना टाइम लगता है? अगर सर हम भी करेंगे इसलिए उसकी डेट चली जाएगी तो फिर रिजल्ट टाइम पर नहीं आया तो पिछले ईयर कितना टाइम
लगा क्या इस बार भी इतना टाइम लगेगा, ऐसा पूछ रहे हैं। और रीचेकिंग करवाते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो बेटा देखो टाइम तो मैंने बता दिया, बल्कि ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। और आपका रिजल्ट लेट आए जल्दी आए, इससे क्या है, आप ये मैंने मार्कशीट बताया आप लोगों, इस मार्कशीट से आप जहां भी अप्लाई करना है कर सकते हैं। ये कहते हैं संजय सर कितने पैसे लगते हैं, तो 400 रुपये एक सब्जेक्ट के लगते हैं। बोझराज मीना ऑब्जेक्शन लगाने पर भी पैसे देने पड़ते हैं, क्या देने पड़ते हैं, 100 रुपये आपको ऑब्जेक्शन लगाने पर देने पड़ते हैं, ठीक है। तुषार कहते हैं सर हिंदी और फिजिक्स की कॉपी पूरी रीवैल्यूएट होगी या सिर्फ फिजिक्स में रिकैलकुलेट होगी, ये सब पूछ रहे हैं। तो रिकैलकुलेशन ही होता है, अलग से रीचेकिंग के लिए मैंने बताया ना, जिस सब्जेक्ट में रीचेकिंग करवाते हैं उसमें हर क्वेश्चन का 100 रुपये वो लेते हैं। और जो जैसे 10th में हिंदी मैथ्स साइंस और अपने इंग्लिश में शुरू की है, यहाँ पर 100 रेसे नहीं सर 12th क्लास में हिंदी में रीचेकिंग लगाना है, क्या हिंदी में रीचेकिंग लगा सकते हैं क्या, रीचेकिंग तो नहीं, रीटोटलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने आपके टोटल इतने सारे कमेंट्स लिए, कई सारे कमेंट्स रह गए हैं, कोशिश करेंगे उनको अगली बार में लेने की, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। आरबीएससी कॉपी रीचेकिंग का जो भी आप लोगों को समस्या है उसके समाधान के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसी हेल्प के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।